नमस्ते, मैं हूं सरिता और स्वागत है आपका मेरे चैनल हाउस ऑफ सरिता पे। आज हम देखेंगे कि बेसिक स्लीव पैटर्न कैसे ड्राफ्ट किया जाता है। ये दो पैटर्न है मेरे पास स्लीव के। एक पैटर्न जो है वो ब्लाउज़ के लिए है और एक पैटर्न जो है वो ड्रेसेस या जो लूज फिटेड गारमेंट्स होते हैं उनके लिए है। ये जो पैटर्न है आप देख सकते हैं, इसमें कैफाइट ज़्यादा है, ये है ब्लाउज़ के लिए। और ये जो पैटर्न है जिसमें कैफाइट कम है, ये है कुर्ता या ड्रेसेस के लिए। तो आइए आज देखते हैं इन्हें कैसे ड्राफ्ट करना है। तो स्लीव का जो पैटर्न है वो हम पेपर पे ड्राफ्ट करेंगे। इस पेपर को मैं फोल्ड कर रही हूँ। ये पेपर की बंद बाजू मेरी तरफ है। तो सबसे पहले हम लेंथ का मार्क लगाते हैं। जो हमारा स्लीव लेंथ है वो है 10 इंचेस। तो सबसे पहले यहाँ 10 के ऊपर मैं एक मार्क लगा रही हूँ और हमारा जो स्लीव ओपन है वो है 11 इंचेस। तो उसका आधा होता है 5.5। मैंने यहाँ मार्क लगा के रख दिया। स्लीव का जो लेंथ है वो है 10 इंचेस। ये पॉइंट मैं इसे सीधा कर लेती हूँ। अब जो आर्म राउंड है या बाइसेप्ट है वो है 14 इंचेस। तो उसका आधा होता है 7। यहाँ मैंने 7 पे मार्क किया। इसमें हमें आधे इंच की लूजिंग मार्क करनी है। सारी ब्लाउज़ जब भी हम ड्राफ्ट करते हैं हर मेजरमेंट के लिए हमें आधे इंच की लूजिंग उसमें ऐड करनी है। इस लाइन को मैं सीधा कर लेती हूँ। एक बार फिर से देख लीजिए, ये 7 पे मैंने मार्क किया है जो कि हमारे बाइसेप्ट का आधा है और ये आधे इंच की लूजिंग जहाँ पर मैंने इस लाइन को सीधा कर लिया है। अब हमारा आर्म होल है 18 इंचेस, ठीक है। 18 का आधा होता है 9 इंच। उसमें से भी हमें क्वार्टर इंचेस माइनस करके उसे यहाँ रखना है। मतलब 9 में से क्वार्टर इंच माइनस जब होगा वो होगा 8.75। 8.75 को यहाँ रखकर ये टेप इस लाइन पे जहाँ भी जा रहा है वहाँ हमें मार्क करना है। देखिए आर्म होल का आधा होता है 9 इंच, लेकिन अगर हम 9 इंच रखकर अगर ड्रॉ करते हैं तो वो आर्म होल बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आर्म होल स्ट्रेट नहीं आता, कर्व्ड होता है। तो उसमें उसकी जो लेंथ है वो बढ़ जाती है। उसी के लिए हमें वहाँ से क्वार्टर इंच जो है माइनस करना है। तो वो क्वार्टर इंच मैंने यहाँ से माइनस करके 8.75 यहाँ रख के ये टेप जहाँ भी इस लाइन पे जाता है, जहाँ भी ये टेप इस लाइन पे जुड़ेगा वहाँ मुझे मार्क करना है। तो ये हमारा पॉइंट है। इस लाइन को हम ज्वाइन कर लेते हैं। इन दो पॉइंट्स के साथ हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये है हमारा पॉइंट, इसे हम यहाँ ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब जो है इसका मिड पॉइंट हमें देखना है कहाँ आता है, इस लाइन का। ये इसे मैं डार्क कर देती हूँ। ये इसी पॉइंट से हमें आधा इंच ऊपर भी आना है, इस तरह, ठीक है। पहले हम फ्रंट आर्म होल ड्रॉ करेंगे, बाद में बैक आर्म होल ड्रॉ करने के लिए यहाँ से कम आधा इंच तक हमें स्ट्रेट ही चाहिए। ये जो लाइन है ये हमें स्ट्रेट चाहिए। तो ये आधे इंच पे इस आर्म होल कर्व को कुछ इस तरह रखना है कि ये दो पॉइंट एक स्मूथ कर्व से जुड़ जाए, इस तरह, और इसे हमें मार्क करना है। ये जो लाइन होती है इसे भी हमें स्ट्रेट करना होता है। इसे मैं स्ट्रेट कर लेती हूँ। ये जो है ये हमारा कैप हाइट है, कितना है वो भी मेज़र कर लेते हैं। अराउंड 4.5। अब ये तो हो गया हमारा फ्रंट आर्म होल का आधा हिस्सा। ये आर्म होल ड्रॉ करने के लिए हमने आर्म होल ऐसे रखा था, अब हमें उसे उल्टा कर देना है और देखना है कि ये कहाँ स्मूथली जॉइन हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से मैं इसे ड्रॉ कर लेती हूँ। ये है हमारा फ्रंट आर्म होल। बैक आर्म होल ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पर हमने आधा इंच स्ट्रेट रखा था,
बैक आर्म होल के लिए हम एक पौना इंच 3/4 इंचेस उसे हम स्ट्रेट रखेंगे और फिर इस पॉइंट को, ये जो हमने आधा इंच हमने ऊपर मार्क किया था मिड पॉइंट से, वहाँ हम इसे स्मूथली जोड़ देंगे। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ भी इसी आर्म होल को उल्टा करके इसे हम जॉइन कर देंगे ऐसे। तो ये है हमारा बैक आर्म होल और ये है हमारा फ्रंट आर्म होल। अब सारी लाइनों को मैं डार्क कर लेती हूँ। ये जो है ये हमारा कैप हाइट। देखिए, कैप हाइट हमने डिसाइड नहीं किया कि हमें कितना लेना है, 3 लेना है या 4 लेना है या 4.5 लेना है। ये कैप हाइट हमें ऑटोमेटिकली मिला है। जितना आर्म होल हमें चाहिए उसका आधा करके, उसमें से 1/4 इंच माइनस करके, ये टेप जहाँ भी जुड़ती है इस लाइन से, वो हमारा कैप हाइट है। उसी लाइन को मैंने यहाँ पे सीधा कर लिया है। अब इस पॉइंट को हमें इस पॉइंट के साथ जोड़ना है, कनेक्ट करना है। जनरली स्ट्रेट लाइन से ही वो कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन क्योंकि हम ब्लाउज़ के लिए स्लीव ड्राफ्ट कर रहे हैं, हम उसे थोड़ा सा कर्व, जो स्केल होता है लेग कर्व या हिप कर्व, उसे यूज़ करके जॉइन करेंगे ऐसे। ये हमारा स्लीव सारी ब्लाउज़ के लिए रेडी है। जनरली जो बाइसेप्ट होता है वो इस पॉइंट के 1 या 1.5 इंच नीचे से शुरू होता है। वहाँ पे अगर हम देखेंगे मेजर करके तो वो 7 आ रहा है अभी, और हमारा आर्म राउंड था 14। तो ये जो स्लीव है ये जस्ट एक क्रॉस चेक करने के लिए होता है, आप मेज़र कर सकते हो। ये थोड़ा ज़्यादा भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका स्लीव ठीक ही बैठेगा। इससे कम अगर आता है तो आपको थोड़े कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर कम आता है सपोज, तो इन दैट केस आप इसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लीजिए। ये अपने आप 1 या 2 सूत यहाँ पे बढ़ जाएगा। मैं पेंसिल से मार्क कर लेती हूँ ऐसे, जस्ट देखने के लिए। तो ये इतना 1 सूत यहाँ पे ये बढ़ रहा है। अब देखते हैं सेम मेजरमेंट में अगर हम ड्रेस के लिए स्लीव बना रहे हैं तो वो कैसे बनेगा। यही बनाएंगे ताकि आसान रहेगा समझने के लिए। मान लेते हैं कि ड्रेस के लिए हमें स्लीव का जो लेंथ है वो चाहिए 8 इंच। तो ये हमारा कैप पॉइंट हो जाएगा और ये 8 इंच पे मैं यहाँ मार्क कर रही हूँ। इसे सीधा कर लेते हैं। ड्रेस की जब स्लीव होती है कुर्ते की या ड्रेस की, तो वो थोड़ी लूज़ होती है, उसका जो ओपन होता है थोड़ा लूज़ होता है। यहाँ हमने ओपन लिया था 11, ड्रेस के लिए हम 12 इंचेस ओपन ले लेते हैं। तो हम यहाँ 6 पे मार्क करेंगे। अब फिर से हमारा जो आर्म राउंड है वो है 7 इंचेस, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया था। इसमें हमने यहाँ आधा इंच लूजिंग ऐड की थी ब्लाउज़ की स्लीव के लिए। कुर्ते की स्लीव के लिए वो हमें चाहिए होती है 1 इंच। ओके, पौना इंच भी आप ले सकते हो, लेकिन 1 इंच से एक बहुत कंफर्टेबल बेसिक स्लीव हमारा बन जाएगा। मैं इसे सीधा कर लेती हूँ जैसे हमने यहाँ किया था। अब हमें फिर से वही करना है जो हमने ब्लाउज़ के लिए किया था। जो हमारा आर्म होल है वो है 18 इंचेस, उसका आधा होता है 9 इंचेस। लेकिन अगर हमें यहाँ 18 चाहिए तो उसमें से हमें 1/4 इंच माइनस करके देखना है कि ये टेप कहाँ जाता है। तो 8.75 को मैंने यहाँ रखा है और हमारा जो टेप है वो यहाँ टच हो रहा है। मैं यहाँ एक पॉइंट मार्क कर लेती हूँ। ये है हमारा कैप हाइट ड्रेस के लिए। वो कितना आ रहा है? 3.5 इंच। इसे मैं सीधा कर लेती हूँ। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जैसे हमने इस ड्राफ्ट के लिए किया था ज्वाइन कर लेते हैं। इसका मिड पॉइंट हमें देखना है कहाँ आता है। ये मिड पॉइंट है। बिल्कुल वैसे ही आधे इंच से हमें आधा इंच हमें ऊपर मार्क करना है
पहले हम फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करेंगे, तो हमें कम से कम आधे इंच तक उसे स्ट्रेट रखना है और बैक के लिए कम से कम पौने इंच तक हमें यहाँ पर स्ट्रेट रखना है। उसके बाद हमारा जो कर्व है वो शुरू होगा। तो मैं पहले फ्रंट ड्रॉ कर रही हूँ। इसी आर्म होल को थोड़ा उल्टा करके एक अप्रोप्रिएट कर्व से इसे हमें कनेक्ट करना है। बैक आर्म होल के लिए ये जो पौने इंच का मार्क है, यहाँ तक हमें स्ट्रेट चाहिए। मैं उस हिसाब से आर्म होल को एडजस्ट कर लूँगी। ये यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है और इसी आर्म होल को थोड़ा उल्टा करके ये थोड़ा स्ट्रेट पार्ट आ जाएगा आर्म होल कर्व का, इसे हम यहाँ ज्वाइन कर लेंगे। एक ही मेज़रमेंट है हमारा, आर्म होल 18 इंच और जो आर्म राउंड है या बाइसेप्ट है वो है 14 इंच। इसी मेज़रमेंट के लिए हमने ये ब्लाउज़ का पैटर्न ड्राफ्ट किया है और ये ड्रेस का पैटर्न ड्राफ्ट किया है। ड्रेस का पैटर्न हमेशा स्ट्रेट लाइन से ही हमें ज्वाइन करना है क्योंकि वो लूज़ फिटेड होता है। रूल नहीं है ऐसा कोई, चाहिए तो आप कर्व से भी कर सकते हो, लेकिन स्ट्रेट भी ठीक है या स्ट्रेट ही ठीक है। देखिए, एक ही मेज़रमेंट में ब्लाउज़ के लिए और ड्रेस के लिए स्लीव डिफरेंट नज़र आता है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। पहले इन दोनों को अलग कर लेते हैं। स्लीव को ओपन करना है, ये बैक है, अब ये फ्रंट हम कट कर रहे हैं। यहाँ जो हमने 1 इंच ऐड किया था लूजिंग के लिए, ये आप डिसाइड कर सकते हो कितना करना है। ब्लाउज़ के लिए हमें आधा इंच ही ऐड करना है, उससे कम या उससे ज़्यादा में ब्लाउज़ का स्लीव अच्छे से नहीं बैठता। ये हमने देखा है, हमारे बहुत सारे क्लाइंट के साथ इस चीज़ को हमने देखा है। ये जो 1 इंच हमने यहाँ लूजिंग ऐड किया था, आप उसे आधे से 1 इंच में रख सकते हो। कोई उसमें कैप हाइट जो है आपका थोड़ा चेंज होगा बस, और कोई उसमें डिफरेंस नहीं आएगा। देखिए, ये फ्रंट है, इसे भी कट कर लेते हैं। एक ही मेजरमेंट के लिए ये है हमारा स्लीव ब्लाउज़ के लिए और ये है हमारा स्लीव ड्रेस के लिए। इनमें जो डिफरेंस है वो कहाँ आता है, ऐसे रख कर देखते हैं। डिफरेंस जो है वो आता है कैप हाइट में। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इसका जो कैप हाइट है वो अराउंड 4.5 इंच है ना, 4.5 इंच, 4.5 इंच है। और यहाँ जो हमें कैप हाइट मिला है वो है 3.5 इंच। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। अगर कुछ क्वेरी है, डाउट्स है, तो आप हमें कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हो। हम जवाब देने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। धन्यवाद।